हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम जो सुपर टेट की वैकेंसी जो आने वाली है उसके हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें से यूपी स्पेशल जीके जीएस से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए हमने यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस पूरे बनाए हैं ताकि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल ये कोड है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी कोशिश को कंटिन्यू, अपने हौसले कम नहीं करना है और हमें जो है अपनी मंजिल को पा के रहना है। हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और किसी की भी बहकावे में नहीं आने हैं, क्योंकि बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि हमें गुमराह कर रहा है कि इतने सारे पेड बैच ले लो, ऐसे ले लो या फिर ये कर लो इतने सारे में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमें जब तक कि वैकेंसी पूरी तरह से आ नहीं जाती है, हमें लिखित रूप से हमें नोटिस नहीं मिल जाती है कि हाँ हमारी वैकेंसी अब आ गई है, तब तक हमें किसी की बहकावे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ़ स्टडी बेस्ट स्टडी होता है, हमें सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए अपनी सामने सिलेबस को रख करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे जहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील कौन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यूपी के जनगणना से लेकर के और क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से कौन कौन से जो ज़िले हैं वो उसके बारे में हम कवर कर चुके हैं। अब ये है यूपी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें कौन हैं। पहला यहाँ पे है कि बखीरा झील है, ये संत कबीर नगर में है। ये जो करेला झील है ये लखनऊ में है, और बेती झील प्रतापगढ़ में है। मोती झील कानपुर में है, और यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोर सरोवर झील है ये आगरा में है, और फुलहर झील ये पीलीभीत में है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी में सिर्फ सुपर टेट के लिए ही नहीं, अदर एग्ज़ाम्स जो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूपी पुलिस में भी क्वेश्चंस पुटअप हुए थे। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य और पक्षी बिहार की बात करते हैं यहाँ पे। तो यूपी के राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। अगर हमसे पूछता है क्वेश्चंस में कि उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय पार्क, तो उसमें बहुत सारे दे देगा, लेकिन हमें वहाँ पे दुधवा देखना होगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है, वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 इसमें ये आया, लेकिन 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। तो आई होप ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं यहाँ पे, तो है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। ये कहाँ है? चंदौली में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में है, और यह यूपी का पहला अभ्यारण्य है। अगर क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, या अदर दे देगा कतरनिया, फिर कैमूर अभ्यारण्य, और इसमें से दे देगा कि इसमें यूपी का सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो यहाँ पे होगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो कि चंदौली में है, और यह यूपी का पहला अभ्यारण्य है। दूसरा यहाँ पे हम पॉइंट की बात करते हैं कि किशनपुर अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है, और यह क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। जो किशनपुर अभ्यारण्य है वो कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, और यह टाइगर रिजर्व भी है। कतरनिया घाट अभ्यारण्य बहराइच में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, और यह उत्तर प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य है। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य, जो कहाँ है? ललितपुर में है। अब यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला हमारा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में है, और यहाँ पे है हस्तिनापुर अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा तक फैला हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है
वो कहाँ कहाँ तक है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है और अमरोहा तक फैला हुआ है। और यह यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछता है तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो कि ललितपुर में है, और सबसे बड़ा अगर पूछता है तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो कि मेरठ और मुजफ्फरपुर, बिजनौर, अमरोहा तक फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा यूपी का अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है अभ्यारण्य हमारा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और शाहजहांपुर ज़िले में है यहाँ पे। और ये जो कछुआ अभ्यारण्य है ये वाराणसी ज़िले में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, जो कछुआ अभ्यारण्य है वो वाराणसी ज़िले में है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जो है उद्योग और ज़िले हैं। यहाँ से हमारी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अच्छे से बने हुए थे, तो इसलिए हमने यहाँ से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध उद्योग हैं, कौन कौन से उद्योग हैं और हमारी कौन सी जनपद में हैं। तो पहला है यहाँ पे चूड़ी उद्योग। चूड़ी उद्योग कहाँ है, फिरोजाबाद। इत्र की नगरी, ये इत्र उद्योग कहाँ है, कन्नौज में है। सिगरेट उद्योग कहाँ है, सिगरेट उद्योग सहारनपुर में है। बिंदी उद्योग बलिया है, यहाँ से ब बिंदी ब बलिया। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। यूरेनियम उद्योग कहाँ है, ललितपुर में है। और यहाँ पे है बड़ी उद्योग, बीड़ी जो होता है ना, बीड़ी उद्योग कन्नौज में है। चाकू उद्योग कहाँ है, रामपुर में है। हींग उद्योग कहाँ है, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में हींग उद्योग है। तो ऐसे ही आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे यहाँ पे है कि माचिस उद्योग रायबरेली। लकड़ी के जो खिलौने हैं वो लखनऊ और वाराणसी से हैं। और लकड़ी की नक्काशी है वो सहारनपुर से है। ताला नगरी हम किसको कहते हैं, अलीगढ़ को हम ताला नगरी बोलते हैं। पीतल नगरी है मुरादाबाद। और कालीन उद्योग भदोही। कागज़ उद्योग बरेली। तो यहाँ पे जो कालीन उद्योग, कालीन ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये कालीन उद्योग है, ये कालीन उद्योग कहाँ है, तो कालीन उद्योग भदोही में है। और कागज़ उद्योग रायबरेली में है। खेल नगरी मेरठ में है। अब यहाँ पे है फ्रेंड चमड़ा और साबुन उद्योग कहाँ है, तो कानपुर है। पेठा नगरी आगरा को बोलते हैं, आगरा का पेठा मशहूर है। सिलिका बालू ये है प्रयागराज में। टार्च निर्माण लखनऊ में। और यहाँ पे है हथकरघा और सूती कपड़े, ये मेरठ से है। तो जो हथकरघा है और सूती कपड़े हैं जो ये हमारे मेरठ में इसके उद्योग हैं। और टार्च निर्माण हमारा लखनऊ में होता है। अब आते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ये प्रयागराज में बनते हैं। और पीतल की मूर्तियाँ ये मथुरा में। आप ऐसे भी कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि हमारे मथुरा में बहुत सारे मंदिरें हैं, तो वहाँ से जो है पीतल की मूर्तियाँ वहाँ बनती हैं मथुरा में। सीमेंट उद्योग सोनभद्र में है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये हमारी छोटी सी प्रयास बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हम आगे और अच्छा से वीडियो लाएं हम और अच्छे अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।